सर, अभी हाल ही में जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला चल रहा है और आपने जितने प्राचीन मंदिर हैं, आपने बयान दिया कि ये प्राचीन मंदिर जितने भी हैं बुद्धिस्ट प्लेस हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है। आपके बयान आने के भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, लेकिन उन्हीं के नेताओं के द्वारा और उन्हीं के विचारों से जो बाकी सामाजिक संगठन चल रहे हैं, हिंदुवादी संगठन चल रहे हैं, आए दिन उनके पंडा पुजारियों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात बड़े पैमाने पर की जाए। इस तरीके से आप बेबाक होकर अपनी बात रखते हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों में किसी भी नेता में वो हिमाकत नहीं होती है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बातों को रखने का काम करते हैं। आप जिस तरीके से रामचरितमानस पर जो उसमें गलत चीजें लिखी गई थी उसके विरोध में आपने जो बात करी थी, उसके खिलाफ में शंकराचार्यों के द्वारा आपको जान से मार देने की धमकी तक दी गई और उसके बाद जिस तरीके से आज हिंदुवादी संगठनों के द्वारा आपके हर एक मूवमेंट का विरोध किया जा रहा है, आखिर क्या डर है? नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सूबे के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। सर, अभी हाल ही में जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला चल रहा है और आपने जितने प्राचीन मंदिर हैं, आपने बयान दिया कि ये प्राचीन मंदिर जितने भी हैं बुद्धिस्ट प्लेस हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है। आपके बयान आने के बाद इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस संबंध में मैं किसी प्रकार का बयान देने का पत्र नहीं हूं, क्योंकि न्यायपालिका में मेरा विश्वास है और न्यायपालिका का अपना एक अलग महत्व है। लंबित प्रकरण है, इसलिए उसको हम बहस का विषय नहीं बनाना चाहते। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि ज्ञानवापी की दीवारें कह रही हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, तो ये निर्णय तो माननीय उच्च न्यायालय को देना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का आधार क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार किए बिना वो सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए इसके लिए अतिरिक्त केवल न्यायपालिका है। न्यायपालिका के अलावा किसी का कोई भी बयान कोई माने नहीं रखता है। 1991 में उपासना अधिनियम एक बनाया गया, उसमें जो कहा गया कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल थे अयोध्या को छोड़कर, उसमें हेरफेर नहीं किया जाएगा, उस पर दावा नहीं ठोका जाएगा। लेकिन फिर भी मस्जिद में हिंदूवादी संगठन के लोगों के द्वारा उसमें मंदिर ढूंढा जा रहा है, जिसमें आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। आपने कहा कि अगर यही बात है तो बुद्धिस्ट प्लेस भी होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कुल मिलाकर के ये सही है कि उपासना अधिनियम अगर होता तो विवाद पैदा नहीं होते, लेकिन बाद की सरकारों ने उस उपासना अधिनियम को निष्प्रभावी कर दिया था, जिसके नाते नित्य प्रति कोई न कोई विवाद उठ रहा है। मेरी भी मान्यता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी, सभी को उसे यथावत स्वीकार करना चाहिए, तभी जाकर के विवाद पर विराम लगेगा। अन्यथा अगर ये परिस्थितियां चलती रहेंगी, परंपरा चलती रहेगी और हिंदू धर्म के ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी हर मस्जिद में मंदिर ढूंढते रहेंगे, तो इसी परंपरा के आधार पर कल आने वाले दिनों में हर मंदिर में फिर बौद्ध मठ ढूंढने वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, ये कभी न कभी बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठ को तोड़ करके ही बद्रीनाथ धाम बनाया गया, केदारनाथ धाम बनाया गया, जगन्नाथपुरी धाम बनाया गया, रामेश्वरम धाम बनाया गया। इसके अलावा भी बहुतेरे और भी तीर्थ स्थल हैं, अनगिनत हैं, उनको भी तोड़ करके समय समय पर, बौद्ध मठों को तोड़कर समय समय पर हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से
जब मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है तो मंदिर में बौद्ध मठ क्यों नहीं खोजा जा सकता? इसलिए यह परंपरा बाद में इन्हीं के लिए महंगी पड़ेगी जो आज विवाद को जन्म दे रहे हैं। जिस तरीके से आप बेबाक होकर अपनी बात रखते हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों में किसी भी नेता में वो हिमाकत नहीं होती है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बातों को रखने का काम करते हैं। आप जिस तरीके से रामचरितमानस पर जो उसमें गलत चीजें लिखी गई थी उसके विरोध में आपने जो बात करी थी, उसके खिलाफ में शंकराचार्यों के द्वारा आपको जान से मार देने की धमकी तक दी गई, और उसके बाद जिस तरीके से आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आपके हर एक मूवमेंट का विरोध किया जा रहा है, आखिर क्या डर है? क्या डर है उन लोगों का? आखिर आपका विरोध क्यों करते हैं? अब झूठ की खेती करने वाले सच से डरते हैं। इसलिए जो देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से गया था। आपसी सौहार्द बनाए रखने का जो मूल मंत्र संविधान ने दिया है, कुछ लोग उसके आगे जाकर के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात को तार तार करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपनी नाक ऊंची करने के लिए तथ्यहीन मनगढ़ंत बातों को उछाल करके घिनौनी साजिश करते हैं। ऐसे लोग सही मायने में ना धर्म के हितैषी हैं और न देश के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, लेकिन उन्हीं के नेताओं के द्वारा और उन्हीं के विचारों से जो बाकी सामाजिक संगठन चल रहे हैं, हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं, आए दिन उनके पंडा पुजारियों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात बड़े पैमाने पर की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करना बेमानी है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, तो अब कैसे हो सकता है? हमारा संविधान संप्रभु राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, जो समाजवादी सोच और लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश को संचालित करती है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आदि भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, पंथ के लोग रहते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न संस्कृति है। इसलिए हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, एक चीज। दूसरी चीज, आज हिंदू धर्म के ठेकेदार, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वो ब्राह्मण धर्म है। अगर हिंदू धर्म होता तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी संवैधानिक प्रमुख, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। उनके अधीन गठित मंत्रिमंडल के एक कैबिनेट मंत्री को ऊंची जात का था, इसलिए वो मंदिर के अंदर जाके पूजा करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए मंदिर के बाहर मंदिर के सामने बैरिकेटिंग के बाहर से ही खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करना पड़ा। पंडित पुजारियों ने उनको जाने से मना कर दिया। अगर हिंदू धर्म की नजर में आदिवासी समाज भी हिंदू होता तो शायद महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। यही नहीं, ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी राजस्थान स्थित पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करने गए थे। वहां के पंडितों ने भी उनको अंदर जाने से रोक दिया। सीढ़ी पर ही माथा नवा करके वहां से लौट आए, क्योंकि पंडित पुजारियों ने उनको इसलिए रोका, राष्ट्रपति होते हुए भी रोका,
क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 2017 में जब अखिलेश यादव जी बहैसियत मुख्यमंत्री के रूप में 5 कालिदास मार्ग को छोड़ रहे थे, यही भाजपा के लोगों ने उसे पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा से धुलवाया। तो जब पिछड़ी जात के लोग इनकी नजर में हिंदू नहीं है, दलित समाज के लोग इनके नजर में हिंदू नहीं है, और आदिवासी समाज के लोग इनकी नजर में हिंदू नहीं है, अगर हिंदू होते तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपमानित की जाती, रामनाथ कोविंद जी नहीं अपमानित किए जाते, अखिलेश यादव के लिए आवंटित कोठी 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास नहीं गोमूत्र से धुलाया जाता, न गंगा से धुलाया जाता। ये इसलिए किया गया कि हिंदू धर्म के ठेकेदार आदिवासी, दलित और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, वो केवल ब्राह्मण को हिंदू मानते हैं, क्योंकि सर्वाधिकार ब्राह्मण को ही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण या कुछ और मानने वाले लोगों की आबादी मात्र पूरी आबादी की 10%, आदिवासी दलित मिला के कुल आबादी का 25%, पिछड़ा कुल आबादी का मिला के 54%, और अगर मुस्लिम और ईसाई जोड़ लिया जाए तो उसकी भी संख्या कुल मिलाकर के 18% है। तो अगर ये सब आंकड़े जोड़ लिया जाए तो 90 के ऊपर जाती है। तो 8% लोगों की भावनाएं 90% लोगों की भावनाओं पर भारी कैसे पड़ सकती है? इसलिए लोगों को अपने अंतर्मन में झांक के देखना चाहिए कि अगर सही मायने में धर्म के हितैषी हैं तो आदिवासी, दलितों, पिछड़ों को भी धर्म के नाम पर सम्मान देते, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है तो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपमानित करने से ये धर्म के ठेकेदार बाज नहीं आते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।